सभी को जय मसीह की। मैं अमित घाटगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह की कृपा से अच्छे होंगे, क्योंकि जिन बुरे हालातों में, जिन कठिन परिस्थितियों में आज हम सभी लोग जी रहे हैं, उन कठिन परिस्थितियों में हमें सबसे ज्यादा परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। हालेलुया। तो आइए अपने आत्मिक कानों को खोले और परमेश्वर के जीवित वचन को अपने हृदय में ग्रहण करें। द टाइटल ऑफ माई टूडेज मैसेज इज द गॉड हु डिलीवर्स यू। छुड़ाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तो आइए मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता उसका 50 और वचन 15। संकट के दिनों में तू मुझे पुकार और मैं ही तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। कॉल अपॉन मी इन द डे ऑफ ट्रबल, I will deliver you and you shall glorify me। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ कितना सामर्थ्यशाली ये वचन है। आज परमेश्वर हमसे कह रहे हैं, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तू तेरे संकट के दिनों में, तेरे बुरे हालातों में, तेरे दुख तकलीफों में तू मुझे पुकार के तो देख। मैं ही तेरी सहायता करूंगा, मैं ही तुझे छुड़ाऊंगा और मैं ही तुझे बचाऊंगा। हालेलुया। लेकिन इन दिनों में हमें कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग परमेश्वर की मदद लेने के बजाय, परमेश्वर को पुकारने के बजाय, आज बहुत सारे लोग मनुष्यों की मदद ले रहे हैं, उनका सहारा ले रहे हैं। लेकिन मैंने आपको शुरुआत में ही कहा है, इन बुरे हालातों में, इन कठिन परिस्थितियों में, इन बुरे दिनों में हमें सबसे ज्यादा परमेश्वर की ही आवश्यकता है। हालेलुया। बाइबल कहती है, भजन संहिता उसका 46 और उसका पहला वचन, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और हमारा बल है। हालेलुया। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हालेलुया। अच्छे दिनों में देखो, सभी लोग हमारे आजू बाजू रहेंगे, हमारे इर्द गिर्द रहेंगे, लेकिन बुरे हालातों में दोस्तों को, रिश्तेदारों को ढूंढना पड़ता है। क्या कोई है? लेकिन परमेश्वर का वादा है हमसे, तेरे संकट के दिनों में मैं अति शीघ्र तेरी सहायता करूंगा, तुझे मैं संभालूंगा, तुझे मैं बचाऊंगा, तुझे मैं छुड़ाऊंगा और मैं ही तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर कहते हैं, कोई आए या ना आए, लेकिन मैं तेरे संग चलूंगा, मैं ही तेरी राह सीधी करूंगा और मैं ही तुझे संभाले रखूंगा। हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनी उसका 3 अध्याय और उसका 3 वचन, परंतु प्रभु सच्चा है, वो विश्वासु है और वो ही तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। वचन क्या कहता है? परमेश्वर सच्चा है, वो विश्वास योग्य है। चाहे लोग वफादार रहे या ना रहे, लोग साथ निभाए या ना निभाए, लेकिन परमेश्वर विश्वासु है, वो सच्चा है, वो हमारे दुखों में, हमारे तकलीफों में वो हमारे साथ सदा बना रहता है, वो हमारे संग संग चलता है। हालेलुया। आज लोगों की हालत तो देखो, यीशु के बगैर उनकी जिंदगी बदतर हो चुकी है। आज लोग संकट से छुटकारा पाने के लिए दारू के अधीन, सिगरेट के अधीन, जुए के अधीन, ऐसे बहुत सारी चीजों के अधीन हो जाते हैं और उनको लगता है ये सब मैं करके मैं मेरे संकटों से छुटकारा पा सकता हूं। लेकिन ऐसा होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। लोगों के चेहरे पर हंसी नहीं, उनको रात को नींद नहीं आती और इन कठिन परिस्थितियों में तो सबकी मानो नींद ही उड़ चुकी है। टीवी पर, मोबाइल पर हर तरफ बुरे समाचार, निगेटिव खबरें ही भरी पड़ी है। आज लोगों के पास और हम सबके पास यीशु मसीह के पास आने के अलावा दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है। हालेलुया। हमें यीशु की मदद लेनी ही होगी, हमें यीशु के पास आना ही होगा। हालेलुया। क्योंकि वही है जो असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। उसका नाम एल शदाय है, जो सर्वशक्तिमान प्रभु, जो हर एक परिस्थिति को बदलने की ताकत रखता है। हालेलुया। आज हम एक राजा के बारे में पढ़ेंगे। बाइबल कहती है, दूसरा राजा उसका 18। आज हम राजा हिजकिय्याह के बारे में पढ़ेंगे। बाइबल कहती है कि वो बहुत धर्मी था, यहोवा की दृष्टि में जो सही है
वही वो करता था। और बाइबल ये भी कहती है हिजकिया के बाद यहूदा के सब राजाओं में कोई भी उसके समान नहीं हुआ था। हालेलुया। और आगे हम देखते हैं दूसरा राजा और उसका अध्याय 20। हिजकिया राजा के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक उसको एक बीमारी हो जाती है। और वो ऐसी वैसी बीमारी नहीं, एक भयंकर बीमारी। और उस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं था, कोई भी वैद्य उसको ठीक नहीं कर पा रहा था। और बाइबल कहती है उस समय एक भविष्यवक्ता हुआ करता था, उसका नाम था यशायाह। और बाइबल कहती है हिजकिया राजा ने यशायाह को बुलाया और यशायाह ने हिजकिया से कहा, हे महाराज, आपके पास बहुत कम समय बचा है, आप नहीं जिएंगे, आप नहीं बच पाएंगे। ये सुनकर हिजकिया ने एक फैसला किया, एक निर्णय लिया। उसने क्या निर्णय लिया? उसने अपनी आंखें इस जगत से हटाकर उसने अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाई। उसने परमेश्वर की बाट जोई। वो परमेश्वर के चरणों के पास बैठा और परमेश्वर से विनती करने लगा। हालेलुया। ये पढ़ते हैं वो वचन, दूसरा राजा उसका 20 और वचन 3। उसने परमेश्वर से कहा, हे प्रभु, मैं तुझसे विनती करता हूं, मेरा स्मरण कर, क्योंकि मैं सच्चाई से और खरे मन से तेरे सम्मुख चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। ये कहते कहते हिजकिया परमेश्वर के सामने फूट फूट कर रोया। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो इस बात से वाकिफ है कि मेरा परमेश्वर बहरा नहीं है, मेरा परमेश्वर मेरी विनती को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। दूसरा राजा उसका 20 और वचन 5 और वचन 6। तब यहोवा का वचन यशायाह के पास पहुंचा। हालेलुया। और परमेश्वर ने यशायाह से कहा, जा तू हिजकिय्याह के पास जा और उसे बता, परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। हालेलुया। और मैंने तेरे आंसू भी देखे हैं और मैं ही तुझे चंगा करूंगा। परसों तक तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। हालेलुया। 6वां वचन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष तक और बढ़ाऊंगा। हालेलुया। आप कल्पना कीजिए, जो व्यक्ति आखिरी सांसें गिन रहा हो और उसको अगर 15 वर्ष और मिल जाए तो वो कितना आनंद करेगा। हालेलुया। भजन संहिता उसका 34 और वचन 15। यहोवा की आंखें धर्मियों पर और उसके कान उनकी दोहाई पर लगे रहते हैं। हालेलुया। क्या आप ये कह रहे हैं कि मेरी प्रार्थनाओं का जवाब ही नहीं मिल रहा है? लेकिन मैं आपको परमेश्वर के जीवित वचन से प्रोत्साहित करना चाहता हूं, आप यीशु को थामे रहे। नेवर गिव अप ऑन जीसस। हालेलुया। क्या आप डर में जी रहे हो और आप ये कह रहे हो कि मैं शायद बच नहीं पाऊंगा? लेकिन मैं आपको फिर से परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहित करता हूं कि आप मरेंगे नहीं, आप बचेंगे। आप हिजकिय्याह के जीवन में देखो कैसे परमेश्वर ने उसकी दोहाई को सुना, वैसे ही परमेश्वर आपकी भी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया। भजन संहिता उसका 56 और वचन 3। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। मैं जानता हूं कि इन दिनों में सभी लोग डरे हुए हैं, हर तरफ भय का माहौल है, लेकिन वचन क्या कहता है? जब कभी मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा मेरे प्रभु। हालेलुया। क्योंकि हमने वचन को देखा है, दूसरा थिस्सलुनी उसका 3 अध्याय और उसका 3 वचन, क्योंकि प्रभु सच्चा है, वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। और वही हमें उस दुष्ट से बचाने की ताकत रखता है। हालेलुया। इसलिए डरो मत। हालेलुया। गॉड इज इन कंट्रोल। आमीन। यशायाह उसका 43 और उसका 2 और उसका 4 वचन। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चलेगा तब वे तुझे डुबा नहीं सकेंगी, जब तू आग में से चलेगा तब तुझे आँच नहीं आएगी और उसकी लौ तुझे जला नहीं सकेंगी। हालेलुया। कितना सामर्थी वचन है ये। परमेश्वर कहते हैं कि कोई भी नदी तुझे डुबा नहीं सकती, कोई भी आग तुझे जला नहीं सकती। क्या आप ये कह रहे हैं
कि मेरी नैया आंधी तूफानों से घिरी हुई है, मेरा जीवन दुख तकलीफों से भरा हुआ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी नैया में प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं। हालेलुया। और अगर प्रभु यीशु मसीह उस नैया में है तो आपकी नैया नहीं डूबेगी। हालेलुया। वो आपको किनारे तक सुरक्षित लेके जाएगा। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनेगो को देखो, क्या वो आग उन तीनों को जला सकी? नहीं ना, क्योंकि हमारा जिंदा परमेश्वर उस आग की भट्टी में उनके साथ मौजूद था। हालेलुया। और वही परमेश्वर इन बुरे हालातों में आज हमारे साथ है, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर कल, आज और युगान युग एक सा परमेश्वर है। आमीन। तो कितना भी बड़ा संकट ही क्यों ना आने दो, कितनी भी बड़ी बीमारी ही क्यों ना आने दो, वो बीमारी, वो संकट आप पर हावी नहीं हो सकता। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहे, प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहे, उसके वचनों का अध्ययन और मनन करते रहे। हालेलुया। जैसे हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर के सामने वो फूट फूट कर वो रोया, उसने परमेश्वर से विनती की, उसने परमेश्वर की बाट जोई। हालेलुया। और वचन कहता है जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वो कभी भी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। इसलिए मैं आपको परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहित करता हूं, प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहे, प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहे। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको छुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपसे बातें की है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपसे बात की है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर आप आमीन टाइप कीजिएगा, आपकी गवाही वहां पर शेयर कीजिएगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।